हैं जो त्रिपुरा में हो रहा है, ये सब सोची समझी साजिश है। 2022 का इलेक्शन करीब है, तो अब ये इनकी एक साजिश चल रही है मुसलमानों की तरफ से कि अगर हम मुसलमानों पर जितना जुल्म ढाएंगे हमारा हिंदू यूनाइट हो जाएगा, हमारे लोग यूनाइट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस देश में झगड़े होते हैं, जिस देश में विवाद होता है, उस देश की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर हिंदू के साथ कोई जुल्म होता है तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा, अगर मुस्लिम के साथ कोई जुल्म होगा तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। आज के लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज हिंदू मुस्लिम का कत्ल कर रहे हैं, भाईचारे को नफरत में बदल रहे हैं, एक दूसरे की मानसिकता में सिर्फ ये जहर घोल रहे हैं। इनका काम है ये जहर घोलना। और जो ये त्रिपुरा में जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश बीजेपी ने करी है अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में। और जिन लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जिन्होंने बोला है अपनी आवाज़ को, दिल्ली में आपने देखा त्रिपुरा के लिए एक धरना प्रदर्शन हुआ और वहाँ पर कितने लोगों को मारा। तो ये अपने डंडे से, अपने लाठी से, अपने मुकदमों से लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की जब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठ जाती है तो पूरा भारत उसके लिए खड़ा हो जाता है। आज जो आप लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं धर्म में, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मुसलमानों के 27 लीडर संसद में भी बैठे हैं और जो मुस्लिम सबसे बड़े रहनुमा अपने आप को बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर भी हैं, ना तो वो संसद में और ना ही कानूनी तौर पर मुसलमानों की लड़ाई कहीं पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं सारे ही लीडर्स को टारगेट करती हूँ। मैंने शुरू से अभी समाजवादी, कांग्रेस, बहुत सी ऐसी पार्टियों को टारगेट किया। मेरा काम था आईना दिखाना। मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की दुश्मन नहीं हूँ, मेरा किसी पार्टी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं। मैं एक समाज सेविका हूँ। लेकिन राजनेताओं को आईना दिखाना हमारा काम है, चाहे वो कोई भी राजनेता हो। इसी तरह से अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे कौम के रहनुमा बने हैं तो क्या उनको कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? उनको ज़मीनी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्हें लोगों के साथ आना चाहिए। उन्हें अगर अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट करनी तो लोगों के साथ देना चाहिए। लेकिन हमको तो ये लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये तो वोट का बंटवारा भी कहेंगे इसको, और बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद हम बच्चे जितने समझदार हैं उतना समझ पा रहे हैं, और जितने समझदार नहीं हैं लोगों को जज्बातों में भड़काया जा रहा है। लोग जज्बाती हो गए। आज जज्बात से काम नहीं चलेगा, आज अक्ल से काम लेना होगा, आज होश से काम लेना होगा, अक्लमंदी से काम लेना। क्योंकि हमारा भारत कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान में तब्दील ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू कम्युनिटी अलग हो जाए, मुस्लिम कम्युनिटी अलग हो जाए। ये हम नहीं चाहते। ये आज जो योगी जी कर रहे हैं, भगवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर रोकना होगा। सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं रोकेगी, इसे हिंदू भाई भी रोकेंगे, इसे सिख भाई भी रोकेंगे। इसके जितने भी लोग हैं इस कम्युनिटी में यहाँ आते हैं, भारत में जो भारत की सरजमीन में आते हैं, उन्हें सबको मिलकर इस चीज़ को रोकना होगा। क्योंकि ये जो भारत है वो गंगा जमनी तहजीब से जुड़ा हुआ है। इसको बर्बाद ना करें। हमें नहीं चाहिए अपने आप को कि हम ये कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं। हमारा भारत है, ये सेक्युलर है। और सारे नेता जो लोग सेकुलर का पहाड़ा पढ़ते हैं उनको भी लोगों के लिए आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए, त्रिपुरा के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ज़मीनी कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि भाषण देने से कुछ नहीं होता है। हमेशा लड़ाई जो लड़ी जाती है वो ज़मीन पे आकर लड़ी जाती है। मेरा यही मानना है। मुसलमान दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है और 54 से ज़्यादा देश मुसलमानों के हैं। लेकिन आज मुसलमान, चाहे हिंदुस्तान में देखिए या दुनिया के किसी भी कौम का किसी भी कोने में आप चले जाइए, हर क्षेत्र में पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह आप देखती हैं? आज देखिए, मुसलमान की जो हालत है, मैं ज़्यादा मुसलमान करती तो लगता है लोगों को शायद मैं एक कम्युनिटी की बात करती हूँ, लेकिन ये गलत है कहना। मैं सभी धर्मों का, सभी लोगों का सम्मान करती हूँ। अगर मेरे दिल में कोई नफ़रत होती और मैं किसी धर्म के रिलेटेड, सिर्फ एक धर्म के रिलेटेड मैं बात करती, तो मैं 62 मंदिरों को सैनिटाइज़ ना करती। अगर मेरे दिल में ज़्यादा किसी धर्म के लिए भेदभाव होता तो मैं सिख के गुरुद्वारे जाकर उनको खाना ना खिलाती, उनको भोजन ना कराती, मैं किसान आंदोलन में शिरकत ना करती। तो मेरे दिल में जो है वो लोगों के लिए इंसानियत के प्रति एक भावना है जो मैं नहीं चाहती कि इस भावना को ठेस पहुँचे। और सभी लोगों को ये समझना चाहिए, चाहे मैं अपने हिंदू भाइयों से भी ये कहती हूँ, मुस्लिम भाइयों से भी ये कहती हूँ कि इसे बर्बाद ना करें। कोई मुसलमानों की बात करने आता है, हर कोई ये कहता है मुसलमान बहुत पिछड़े, एजुकेशन में कम है, उनके पास शिक्षा नहीं है। तो कौन दे रहा है हमें शिक्षा? कौन बन रहा है हमारा रहनुमा? कौन कह रहा है कि हमें एजुकेशन दो? कौन हमारे लिए संस्थाएं खोल रहा है?
कौन हमें फ्री में एजुकेशन दे रहा है? आज मुसलमानों की अगर वजूद की बात करें तो हमारा वजूद ख़त्म हो रहा है, हमारा वजूद दिख नहीं रहा है। हमें लोग वोट बैंक समझ रहे हैं। आज हमारी हालत ये है, आज हमारी मुस्लिम कौम की हालत ये है कि लोगों ने हमें वोट बैंक समझ लिया है कि बस हम वोट डाले जाएं और ठेला चलाए जाएं, रिक्शा चलाए जाएं और सब्ज़ी बेचे जाएं, आरी दरदोजी करे जाएं। यही हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल है, यही हमारी तकदीरों में लिख गया है। इसीलिए सिर्फ हम एक वोट बैंक बनकर रह गए। तो मैं अपनी कौम को ये जागरूक करके कहना चाहती हूँ, देखिए वोट बैंक ना बने, अपने अधिकारों के लिए लड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है हमारे, वो हमें मिलने चाहिए, क्योंकि आज हमारी हालत जो है दलित से भी बदतर है, पिछड़ों से भी बदतर है। आज मुस्लिम कम्युनिटी कहाँ है, उसका वजूद कहाँ जाता नज़र आ रहा है, कहाँ गिरता नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि बहुत अफसोस की बात है कि हर कोई बात करने आता है अल्पसंख्यक की, मुस्लिम समुदाय की, सच्चर कमेटी की। तो मुझे ये लगता है कि सबको एक एजुकेशन को लेकर सोचना चाहिए, मेडिकल स्वास्थ्य को लेकर सोचना चाहिए, और सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के हर इंसानियत के लिए एक अच्छा पैगाम देखना चाहिए। आपने देखा आज अमेरिका कहाँ है, चीन कहाँ है, रूस कहाँ है, और आज हमारा भारत कहाँ है। भुखमरी में हमारा भारत कहाँ पर पहुँच चुका है, बेरोज़गारी में हमारा भारत कहाँ पहुँच चुका है। सिर्फ आज हमारा भारत सिर्फ लड़ाई में, अपने देश में, देश के अंदर सिर्फ एक झगड़ा है, एक विवाद है, एक नफ़रत है, सिर्फ ये रह गया है हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर कोई रोज़गार की बात नहीं करता, कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई महिला सुरक्षा की बात नहीं करता। तो ये बड़ी अफसोस की बात है पूरे भारत के लिए। इस वक्त पूरे भारत को मिलकर सोचना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं।